उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत पैलानी तहसील के आलोना गांव में अन्ना मवेशियों से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गांव में स्थानीय गौशाला बनवाने की गुहार लगाई है। आइए आगे जानते हैं क्या है पूरा मामला। अन्ना मवेशियों से परेशान किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। किसानों ने जिलाधिकारी से मिलकर गांव की स्थायी गौशाला बनवाने के लिए लगाई गुहार। अन्ना मवेशियों के आतंक के चलते अपनी ज़मीन पर खेती भी नहीं कर पा रहे ग्रामीण। खेतों की रखवाली करते समय अन्ना मवेशियों ने गांव के कई लोगों को किया है घायल। हजारों की तादाद में अन्ना गौवंश किसानों की वही फसल को भी कर रहा है पूरी तरह बर्बाद। जिलाधिकारी ने किसानों को जल्द समस्या के निदान के लिए दिलाया भरोसा। मामला पैलानी तहसील अंतर्गत ग्राम आलोना का है। आइए सुनते हैं इस विषय में एक ग्रामीण सुमित सविता ग्राम प्रधान आलोना का क्या कहना है तथा एक ग्रामीण क्या कहना है। आइए सुनते हैं। आलोना का किसान हूँ। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या आवारा गौवंश की है। हमारे गांव में गौवंश दो प्रकार के, एक वो है जो सरकारी गौशाला में 250-300 की संख्या में बंद है। दूसरे गौवंश वो हैं जो आम आदमी के पकड़ से बाहर हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। जो पकड़ने के लिए खेत में रखवाली भी किसान रखवा रहे हैं, उनके भी हमारे भोला प्रजापति थे, एक पंडित जी थे। अभी आप लोगों ने मीडिया में निकाला भी था कि उनके गौवंश ने हमला कर दिया, छाती में सींग पूरा घुसेड़ दिया। अभी वो कानपुर हाईलैंड से वापस आया है। ये बुरी दुर्दशा है कि हमारे गांव में जो 2000 हेक्टेयर भीगे ज़मीन है उसमें भी केवल मात्र 10% बोई जा रही। इसकी जानकारी माननीय जिलाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन जांच कर सकता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं स्वयं 105 बीघे का काश्तकार हूँ, जिसमें से हमारी मात्र 16 बीघे ज़मीन बोई गई है। वो भी अभी फसल के अभी इसी तारीख में 2-3 दिन पहले हमारी 8-10 बीघे की फसल चर गई है। खेत में कुछ भी नहीं, आप जानकारी कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं ही अकेला किसान नहीं हूँ। हमारे गांव में ये कई हजारों ऐसे किसान हैं, सभी की यही दशा है। मात्र जिसके 100 बीघे है, 200 बीघे, सबसे बड़ा काश्तकार का गांव है। क्या कुछ मांगे हैं? क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारे गांव में सरकार द्वारा बड़ी गौशाला, चूँकि छोटी गौशालाओं में इन आवारा जानवरों को शिफ्ट करना मुश्किल है, पहले तो पकड़ना मुश्किल है। तो हमारे लिए ये है कि शासन के द्वारा अगर शेर और बाघ पशुपालन विभाग से पकड़े जाते तो आवारा गाय शासन से बढ़ के नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय जिलाधिकारी महोदया से निवेदन करेंगे कि हमारी ये बहुत कठिन समस्या है, आप जांच कर लें। अगर किसान झूठ बोलता है तत्काल जेल में डालो। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोगों ने ज्ञापन देके कहा कि 17 तारीख से ग्राम पंचायत का पूरा किसान 3 दिवसीय हड़ताल करेगा, कार्य बहिष्कार करेगा, कृषि कार्य में नहीं जाएगा। इसके बाद आमरण अनशन जारी करेगा। तब भी नहीं होता है तो केन नदी में जा कर के हम लोग जल सत्याग्रह करेंगे। सरकार और शासन और जिलाधिकारी अगर हमारी इन जायज़ मांगों को नहीं सुनते हैं तो हम जायज़ मांगे मंगवाने के लिए हमीरपुर राजमार्ग को भी बंद किया जाएगा। हमारी मांगे न्यायोचित है। मांग हमारी दो ही है, एक हमारा थाना पैलानी लगता है, हमारी मांग तहसील पैलानी है। हमारी मांगे यही है कि हम किसान परेशान हैं, हमें पता कर ले। अगर बात हुई अभी क्या हाँ, महोदया से बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप ज़मीन चिन्हित करवा लें और हम जल्दी से जल्दी आपका समाधान करेंगे। मैं ग्राम प्रधान अलोना हूँ। मैं ये आप लोगों से निवेदन है मेरा जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे गांव में अन्ना गौवंश बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारे यहाँ 2000 हेक्टेयर में खेती है, जिसमें से 10 या 20% बोई जाती है, बाकी सब पड़ती पड़ी हुई है। हमारे गाँव में गौशाला भी है लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें 40-50 गाय होंगी जो नहीं इधर उधर जा भी नहीं सकती हैं। जो अन्ना है जो बिल्कुल जो उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है, जिसको अगर कम से कम अन्ना होंगी तो 1000-1200 गाय हैं, जिससे अगर वे व्यक्ति हमारे गांव के लेने जा रहे हैं उनको तो उनको खुद मारते हैं, घायल भी कर दी। कई लोग हैं जो घायल हो चुके हैं और इस समय अगर 8 से 10 दिन के अंदर हर व्यक्ति घायल हो और उसमें अगर एक भी गाय अगर किसी खेत में घुस रही है तो सीधे पूरी गाय जा रही है, पूरी फसल बर्बाद हो रही है। मेरा यही निवेदन है कि स्थायी NGO से निवेदन है कि हमारा वहाँ पर या फिर सरकार के तहत या NGO के तहत गौशाला कराया जाए। अभी आप लोग जिलाधिकारी के पास में अंदर गए थे, क्या मुलाकात हुई? क्या कुछ उन्होंने कहा? हुई है, उन्होंने ये कहा है कि आप हमें ज़मीन चिन्हित करके दीजिए और अब उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं।